Assalamu alaikum everyone. Welcome to the platform of The Truth Internet. हमजा KPCM उनका पंजाब और सिंध का विजिट हुआ है, इसके बारे में क्या आपकी राय है? अच्छा, ये भी एक अजीब से मनाज़र देखे गए जब एक चीफ मिनिस्टर विज़िट कर रहे थे पंजाब, तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी था। मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स के ऊपर उनको रोका गया, हालांकि इंटीमेट करके गए थे अपनी वहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टी से वो मिलना चाहते थे। पंजाब असम्बली के अंदर वो और उनकी जो काबीना है उनके अरकान के साथ धक्कम पेल हुई। उसके ऊपर ऐसे सहाफ़ी जो ख़ुद को सहाफ़ी कह रहे थे, उन्होंने ऐसे फजूल सवालात किए कि आप शायद मनशियात लेके आए हैं। ये जो एक फेडरेशन की यूनिटी है, ये उसको मुतासर करने वाली चीज़ें हैं। और सहाफ़ी भी वो जिनको उस सूबे की चीफ़ मिनिस्टर के साथ कभी ये ज़रूरत नहीं हुई कि 1.5-2 साल के अंदर उनसे कोई क्वेश्चन कर लें अपने सूबे के बारे में, या नाम नहाद सहाफ़ी। तो बड़ा गंदा इंप्रेशन गया। और उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक आध दो बिलो द बेल्ट इशारे पीटीआई की काबीना मेंबरान की तरफ से आए, और जस्टिफिकेशन तो ऑब्वियसली उनके सपोर्टर्स यही दे रहे हैं कि जब आप उनके चीफ मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बात करेंगे या आप स्टीरियोटाइप करेंगे एक पूरे सूबे की 4 करोड़ की पॉपुलेशन को, तो फिर इस तरह का रिएक्शन आएगा। और एक बहुत ही मतलब अजीब सा वो टूर गुजरा, जिसके अंदर से हाईलाइट ये था कि वो जब पंजाब की सड़कों के ऊपर निकले तो लोग जमा हो गए। इस तरह के मनाजिर ऑब्वियसली जिस तरह का माहौल बन चुका है, सियासी एक्टिविटी पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। वहाँ लोगों ने बड़ा वेलकम किया इसको, और एक पब्लिक सपोर्ट नज़र आई और लोग मोबिलाइज्ड और चार्ज नज़र आए। फिर वो सिंध के उसके ऊपर गए। उसमें ऑब्वियसली एक अच्छा पॉलिटिकल मूव था पीपल पार्टी की तरफ से कि उन्होंने नासिर गनी को भेजा कि वो जाके सुहेल अफरीदी को अजरक और सिंधी टोपी पहनाएं और इस्तकबाल करें, और एक नैरेटिव एक दिन बना। फिर वहाँ के साफ़ियों ने उसके ऊपर क्वेश्चंस की, मेरा ख्याल है हमारे जो कम्युनिटी है, जो जर्नलिज्म की कम्युनिटी है, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसमें शायद सतह बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। वो उनसे पूछ रहे हैं कि जी आप कैसा फ़ील कर रहे हैं कि पंजाब में यूँ हुआ था और सिंध में यूँ। लेकिन सुहेल अफरीदी बीइंग जो है एक पॉलिटिकल नर्सरी में से निकल के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में से आए हुए, इंतहाई मैच्योरली उन्होंने उसको हैंडल किया। उन्होंने कहा मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं शहीद बीबी और भुट्टो साहब के हुकूमत में आया हूँ, लेकिन अब देखते हैं कि ये जरदारी साहब वाली हुकूमत आगे बनती है या नहीं बनती। और 2 दिन बाद ही पीपल पार्टी ने साबित किया कि आपको दूसरा फ्लेवर भी दिखा देते हैं। और उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी, उसके ऊपर इजाज़त और एनओसी मिलने के बावजूद रास्ते बंद किए गए, और एक झमघट्टा फिर लगा लिया गया रोड्स के ऊपर, और पब्लिक जो है इरप्ट करके आई रोड के ऊपर अपने लीडर को वेलकम करने के लिए। और इसमें जो है एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो ये है कि कुछ अगर पीटीआई की बात करें तो इससे पहले माजी में भी काफ़ी सारे लोग थे जो गलत फहमी के स्टेज 4 का शिकार थे, जिनमें रेहाम खान, आयशा गुलाले और इस जैसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान। तो इस क्लब में जो नया इजाफा हुआ है, जो अभी स्टेज 3 से नए स्टेज 4 पे गए, शेर अफजल मरवत, जो ये इन लोगों का क्लेम था कि शायद इनकी वजह से पब्लिक सपोर्ट है या इनकी अपनी कोई पब्लिक सपोर्ट है। ऑब्वियसली ये सारे ड्रॉ कर रहे थे वो पब्लिक सपोर्ट इमरान खान की वजह से। तो इसकी एक झलक हमने 2024 के इलेक्शन में भी देखी। और अभी सुहेल अफरीदी के इन विजिट से जो इस्लामाबाद में हुआ, वहाँ जिस तरह पब्लिक ने रिस्पांस दिया, पंजाब में, सिंध में प्रैक्टिकली ही वाज एन अननोन पर्सन इन द पॉलिटिक्स। एक गरीब या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ है। सियासत में इससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। आप कह सकती हैं कि वो सियासत के उस्मान बुज़दार हैं। उस्मान बुज़दार तो खैर फिर भी एक्टिव थे, कहीं काउंसलर वगैरह रहे हुए थे। लेकिन ये हमेशा इस तरह की चीज़, एक जो इस तरह का गलत फहमी का जो वो है स्टेज 4 या खुश फहमी आप कह लें, तो उसको चैलेंज करता है। और इसके ऊपर अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बैठ के सोचना चाहिए और स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जो एक विद लीडर क्राउड होता है, लीडर उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब आप बॉटल्ड अप इमोशंस लोगों के अंदर छोड़ेंगे तो उसका बड़ा गलत, बहुत गलत उसका नतीजा आएगा। जैसे कि अभी आईनी तरमीम के दौरान और
स्पेस जो है मुसलसल मैं देख रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल सप्रेस हो चुका है। और अब बातें ये चल रही हैं क्योंकि जो पब्लिक का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रियासत के साथ। और अब जो है जो अगली 28वीं तरमीम की इस वक्त लोग बातें कर रहे हैं, उसके अंदर कई बड़े एंकर पर्सन भी शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि उसमें शायद आप जो वोटिंग की एज है उसको 18 साल से चेंज करके 25 या 30 साल करने लगें, जिसके बाद आप इस एज ग्रुप के बारे में सोचें जिनका एक फ्रस्ट्रेशन होगी कि अगर आप उनकी से ही ख़त्म कर देते हैं उस प्रोसेस में से तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे, गॉड फॉरबिड। तो मेरा ख्याल है कि स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। और बहुत से इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स थी इन विजिट्स के दौरान, लेकिन मेन इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। नून लीग और पीपीपी इनके दरमियान दोबारा से सुना जा रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बिल पास हो गया है। अच्छा, ये होती रहती हैं ये। मुझे वो क्लिप याद आता है, जस्मीन मंजूर थी गालिबन, इमरान खान से वो कोई इंटरव्यू ले रही थी, बड़ी पुरानी बात है। तो इमरान खान उस वक्त इतने इन नहीं थे पॉलिटिकल सीन में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जब आऊँगा तो ये लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे। और उस टाइम पे कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है पाकिस्तान में। लेकिन फिर आज की सिचुएशन में आप देखें तो बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था या कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो बहुत दफ़ा इकट्ठे हुए, ऊपर से नाराज़ हुए, फिर इकट्ठे हो गए। तो ये भी इसी तरह का एक सिचुएशन लगता है इसमें। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस है एक वो पास हो गया बग़ैर सदर के साइन के। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया नेशनल असम्बली में से। और नवीद कमर साहब का ये कहना था कि जी हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ कि सदर के साइन के बगैर ऑर्डिनेंस पास हो गया हो। तो दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप फॉलो करें जमहूरी इक़्तिदार को, तो फिर अगर आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो करें, आपके पास माशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी है। पता नहीं क्यों आपको उस पर यकीन नहीं है। आप बिल लेके आएँ, उसको कौमी असम्बली फिर सेनेट से पास करवाएं और फिर सदर के पास भेजें। आपको ऑर्डिनेंस पास कराने की पहली बात तो यह है कि ज़रूरत क्या है। सेकेंडली, ये हिस्टोरिक फर्स्ट नहीं है। ये अभी 2-2.5 साल पहले हमारे एक सदर पाकिस्तान इससे पहले होते थे आरिफ अलवी साहब, उनके साथ इससे ज़्यादा अजीब और स्टूपिड चीज़ हो चुकी है। उनको ट्विटर के ऊपर आके ये कहना पड़ा कि जी ऑर्डिनेंस मैंने नहीं साइन किया और मैं इससे जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है मैं अपनी आवाम से और कौम से, इन लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि इसी तरह एक ऑर्डिनेंस किया। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा इसको वापस कौमी असम्बली में भेजें, और जो कि आईनी एक ड्यू प्रोसेस है, और स्टाफ उसको रख के बैठ गया और 10 दिन के बाद वो ऑटो पे पास हो गया और वो एक्ट बन गया बग़ैर सदर की मंजूरी के। और उसके ऊपर यही पीपल्स पार्टी थी और यही नून लीग थी जो मजाक उड़ा रही थी कि जी ये कैसा सदर है और ये स्टाफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो आई गेस व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए। वही फार्मूला अगर नून लीग ने अप्लाई कर दिया है तो लेकिन मेरे ख्याल है हमें इससे बढ़कर बात करनी चाहिए कि हाँ। आवाम फिर कितनी फ्रस्ट्रेट होगी जब इस किस्म की चीज़ें होंगी। अवाम मेरे ख्याल है किसके हाथों में डिस्कनेक्टेड है इस सारे प्रोसेस से। अवाम के को ये लगता है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं, और ये जो इंस्टीट्यूशन है या ये जो पार्लियामेंट है वो अवाम के मफाद में कोई कानून साजी नहीं कर रही। ये कानून साजी शख्सियात के लिए हो रही है और इससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं। तो मेरा ख्याल है अवाम को हम साइड पे रख के सारे इसको एज अ रियलिटी शो या एज एंटरटेनमेंट वो देखें तो इसको एंजॉय करेंगे हम। और बाकी जो अवाम की सिचुएशन है अल्लाह करेगा वो बेहतर हो जाए, लेकिन इसके कोई आसार फ़िलहाल नज़र नहीं आते। और सेम गोज़ फॉर मीडिया। हमारे पास इस वक्त जो है बड़े बड़े टॉपिक साइड के ऊपर हैं और हम फजूल की बहसों में उलझे हुए हैं और उनके ऊपर हमारा फोकस है। और आजकल एक बड़ा फोकस जो है वो हमारा है मॉरलिटी, अखलाकियात और जमहूरियत के ऊपर, जो कि इस तरह की बात करते हुए ही बड़ी आयरॉनिक सी लगती है। थैंक यू सो मच। वेलकम।